आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं। तो समय ना गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के कुछ अन्य पुस्तक, तो महात्मा गांधी के कुछ अन्य पुस्तक है हिंद स्वराज 1909, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तीसरा है सर्वोदय, चौथा है की टू द हेल्थ। इन सारे पुस्तकों को याद रखिएगा और कॉपी पेन पेपर लेकर बैठिए, नहीं होता तो लिखते जाइए, क्योंकि ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, कह रहा है कि लेक्स लोकी अधिनियम, तो लेक्स लोकी अधिनियम आया था 1850 में। बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885 में आया था। आयु की सहमति अधिनियम 1891 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। तो इस प्रकार अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में सबसे पहले तो इसका 1 हो जाएगा, फिर बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885 में 2 हो जाएगा, आयु सहमति अधिनियम 1891 3 हो जाएगा, सबसे बाद में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इसका 4 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही है। हमारा ऑप्शन कौन सही है जी? तो सी सही है। 1 2 3 4। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा, सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्थापना किया था, कहाँ स्थापना किया था? तो कलकत्ता में किया था स्कूल का स्थापना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्या है भाई अगला क्वेश्चन कि बोस्टन बोस्टन टी पार्टी, कौन सा पार्टी? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? तो बोस्टन टी पार्टी का जो घटना घटित हुई थी वो हुआ था 1773 में। आइए हम लोग कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट लिखे हैं, उसको देख लीजिए कि बोस्टन टी पार्टी का आयोजन और संचालन कौन किए थे? सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में देशभक्तों के एक समूह द्वारा किया गया था। समझे? तो बोस्टन टी पार्टी घटना अगर पूछेगा तो कब बताएंगे? 1773 में बताएंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो इसमें देखिए पूछ सकता है आपको कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट कब हुआ था? तो नाई धोबी सामाजिक बाइकॉट हुआ था 1919 में, और इसको चलाया था किसने? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि में संगम युग में उरायूर किसके लिए प्रसिद्ध और विख्यात था? तो संगम युग में उरायूर किसके लिए प्रसिद्ध और विख्यात था? तो यह विख्यात था कपास कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगर पूछेगा कि संगम युग में उरायूर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। देखिए थोड़ा सा टाइप गलत मिस्टेक हो गया, तो आइए हम लोग इसको सही से पढ़ते हैं। पहला तो कह रहा है देखिए कि फुतहु उस सलातनी फुतहु उस सलातनी तो फुतहु उस सलातनी का जो रचना किया था वो था अब्दुल मलिक इसामी। उसके बाद कह रहा है तुगलक। अगला है तारीख ए फिरोज साहित्य, यह है जियादीन बरनी। उसके बाद है खजैन उल फुतहु, तो यह है अमीर खुसरो। इसका नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो लेने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आइए इसका इस तरह से हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो मृत्युंजय के लेखक है हमारे शिवाजी सावंत। कौन है? शिवाजी सावंत। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? देखिए वास्तविक मालिक पूछ रहा है, वास्तविक मालिक, तो वास्तविक मालिक बनाया था बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में कब हुआ था जी? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। हॉलवेल की घटना कब हुआ था? प्लासी के लड़ाई के ही दौरान।
तो बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अब पूछेगा किसके किसके बीच हुआ था, तो ये किसके किसके बीच हुआ था बताइए। ब्रिटिश ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, शाह जौदौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और इधर वाले संयुक्त सेना की हार हुई थी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर ने किसे नादिर उल असर खिताब से नवाजा था। तो नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था जहांगीर उस्ताद मंसूर को। किसे नवाजा था? उस्ताद मंसूर को। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था। मतलब कह रहा है कि गजनी का जो सुल्तान था महमूद किस चोल राजा के समकालीन था। तो ये समकालीन था किसके जी? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। तो हमारा अगला क्वेश्चन मजेदार है कि 13 नंबर है कि अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण जो है विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा किया गया था या शासकों द्वारा किया गया था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है मेडाइवल से कि मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु जो हुई थी 1227 में हुई थी। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट हम लगा देते हैं। एग्जाम में पूछेगा तो बाद में हम स्क्रीनशॉट लगाएंगे। तो गिजाली किसके शासनकाल में आया था? तो गिजाली आया था अकबर के शासनकाल में। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसको ध्यान से नहीं पढ़िएगा बाबू, तो ये क्वेश्चन होगा आप लोग को गलती। काहे की कारण है कि स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन से है? तो सबसे प्रमुख अधिकार कौन है? जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। इकट्ठा होने की आजादी 19। भाषण की अभिव्यक्ति 19। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में आएगा, तो नहीं तो गलती हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि मतलब कह रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति है एकल हस्तांतरित मत के जरिए समानुपाती प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या? तो इसका निहितार्थ यही है कि संसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या भिन्न होती है या अलग होती है। अगर पूछेगा कि भारत का राष्ट्रपति का पद 52 में, कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में पूछ रहा है, यानी कि डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है। तो डीपीएसपी कितना से कितना अनुच्छेद में है? 36 से 51 में है। तो देखिए पढ़ते हैं कि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। हाँ, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। हाँ, एकदम कर्तव्य होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूछ रहा था कि सही कौन है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात के अपराध से संबंधित है? तो ये संबंधित है 313। क्यों संबंधित है? 313। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, लास्ट नहीं है। 20 कह रहा कि वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब कि कौन वैसा संसाधन है जो वर्षों समाप्त हो जाता है, तो ये समाप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय कहते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अपर्दन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपर्दन। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है नरमा के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को व्यत के नाम से जाना जाता है? तो व्यत के नाम से जाना जाता है झेलम को। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कह रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ती पर्वत किस राज्य में है? ती पर्वत किस राज्य में है? ती पर्वत किस राज्य में? तो ती पर्वत है नागालैंड में। ती पर्वत किस राज्य में है? तो नागालैंड में। आइए हम लोग कुछ देखते हैं इससे रिलेटेड। नागालैंड में कौन कौन पर्वत है देख लेते हैं। नागालैंड में तो पहले नागा पर्वत है। एक और कौन पर्वत अभी हम लोग देखे? तीई पर्वत। तीई पर्वत देखे। और यहाँ के सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है? ऊंची चोटी है सारामती। सारामती।
ये है हमारा नागालैंड। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 25। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयला का जलना बाबू संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आज का होमवर्क प्रश्न जिसका उत्तर आप लोग कल कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज का है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।